ओम शांति 12/8/2022 की साकार मुरली है। सुनेंगे ईश्वरीय मीठे मधुर महावाक्य को। मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, देह अभिमानी बनो, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ। निश्चय बुद्धि बन, बाप से पूरा वर्षा लो। प्रश्न है, अंत में शरीर छोड़ने समय हाय हाय किन्हों को करनी पड़ती है? उत्तर में है, जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पूरा वर्षा नहीं लेते हैं, उन्हें ही अंत में हाय हाय करनी पड़ती है। दूसरा प्रश्न है, इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े व पार्टीशन आदि क्यों करते हैं? बाबा ने कहा उत्तर में, क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल आर्फन निधन के बन गए हैं। जिस माता पिता से घनेरे सुख मिले थे उसे भूल सर्वव्यापी कह दिया है, इसीलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। गीत चला, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह किसने कहा? ओम शांति आत्मा ने इन शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा कहा। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा सबसे जास्ती 84 जन्म लेती है। इनको कहा ही जाता है 84 जन्मों का चक्र। ऐसे नहीं सभी 84 जन्म लेते हैं, नहीं, मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते हैं। गीत में भी सुना, शिवाय नमः। ऊंच ते ऊंच है शिव परमात्मा, वह है निराकारी दुनिया का रहने वाला। जहाँ सब आत्माएं रहती है उनसे नीचे सूक्ष्म तनवासी ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा सुनी। शिवाय नमः। तुम माता पिता बंधु सहायक, यह उनकी महिमा है। फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, वह रचयिता, वह रचना। फिर यह मनुष्य सृष्टि, इस मनुष्य सृष्टि में ही पावन और पतित बनते हैं। सतयुग में पावन, कलयुग में पतित है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे। वह सब थे मनुष्य, परंतु सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। यह है उन्हों की महिमा। यहाँ हिंसा होती नहीं, विकार में जाते नहीं। उन्हों को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। विकारी मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी है। परमात्मा को भी याद करते हैं, परंतु उनको कोई जानते नहीं है, इसीलिए आर्फन ठहरे। गाते भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो मनुष्य बाप को भूल पतित आर्फन निधन के बन पड़ते हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सब जगह देखो झगड़े ही झगड़े लगे हुए हैं। कितने पार्टीशन हैं। स्वर्ग में तो एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर बाबा ने कहा, हे पतित पावन, बाबा ने कहा उसको ही सब भगत पुकारते हैं। हे पतित पावन, शिव बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ। जैसे स्वर्ग में पावन थे वैसे ही हमको आकर पावन बनाओ। हम बहुत दुखी हैं। सबसे रावण राज्य, बाबा ने कहा जब से रावण राज्य शुरू होता है तो सब मनुष्य पतित होने लग पड़ते हैं। दर दर धक्के खाते रहते हैं। समझते हैं सब में परमात्मा है। मूर्तियाँ ठिक्कर भीतर की बनी हुई हैं तो समझते हैं कि इसमें भी भगवान है। अरे पत्थर में भगवान कहाँ से आया? यह तो परम धाम में रहता है। कितने ढेर चित्र बनाते हैं, फिर जब पुराने हो जाते हैं तो फेंक देते हैं। यह है गुड़ियों की पूजा। कहते हैं, हे बाबा हमको सद्गति दो। सर्व का सद्गति दाता एक ही पतित पावन शिव बाबा है।
उनको सब मनुष्य भूल गए हैं, उनको सब याद करते हैं। सबका पतियों का पति अथवा बापों का बाप वह है। बाप कहते हैं, बच्चे अब पावन बनो, तुम्हारी आत्मा अब पतित हो गई है। फिर बाबा ने कहा, खाद पड़ गई है। सच्चे सोने में खाद डालने से अथवा अलाएं पड़ने से सोने का मूल्य कम हो जाता है। तो यह भी तमोप्रधान दुनिया है। अब तमोप्रधान बन गई है। जो पहले पहले थे, जरूर उन्हों को ही पूरे 84 जन्म लेने पड़े। क्रिश्चन आते ही बाद में है। वह 84 जन्म तो ले न सके, वह 35-40 जन्म करके पाते होंगे। सृष्टि की आयु भी अब पूरी होती है, फिर नई बनेगी। नई दुनिया में है सुख, पुरानी दुनिया में है दुख। पुराने मकान को तोड़ा जाता है ना। पुरानी दुनिया में तो सब दुखी हैं, फिर इन सबको सुखी बनाने वाला तो बाप ही है। सतयुग में जो भी आत्माएं थी वह सुखी थी, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, जिसको फिर साइलेंस वर्ल्ड कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा, अभी तो कोई कला नहीं रही है, फिर 16 कला संपूर्ण बनाने बाप आए हैं। इसमें सन्यासियों के मुआफिक घर बार तो छोड़ना नहीं है, पावन दुनिया में जाने के लिए यह अंतिम जन्म तुमको पवित्र जरूर बनाना है। जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, यहाँ तुम बच्चे आए हो बाप के पास, यह हेड ऑफिस है जहाँ सब आते हैं। पारलौकिक बाप आत्माओं को कहते हैं, बच्चे अब देही अभिमानी बनो। आत्माएं भी कहती है, हाँ बाबा, हम आपका फरमान जरूर मानेंगे, पवित्र बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, पहले जब पवित्र बन ब्रह्म कुमार कुमारियाँ बने, तब ही शिव बाबा से स्वर्ग के सुख का वर्षा पाएं। तुम फिर से आए हो बाप से वर्षा लेने। तुम जो देवी देवता धर्म के थे, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। अभी वह देवी देवता है नहीं। देवताएं जो पतित बने हैं वही आकर पावन बनेंगे। जो आए ही बाद में है वह स्वर्ग में जा न सके। फिर बाबा कहते हैं, जिन देवी देवता धर्म वालों के 84 जन्म पूरे हुए हैं, उन्हों को ही फिर से देवता बनाना है। बाबा कहते हैं, मैं ही आकर ब्रह्मा द्वारा देवी देवता बनाता हूँ। पवित्र बनने बिगर तुम देवी देवता बन नहीं सकते हो। इन बातों को समझेंगे वही जो आकर ब्रह्म कुमार कुमारी बनेंगे। प्रजापिता गाया जाता है ना। मनुष्य सृष्टि का जगत पिता और जगत अम्बा, उन्हों के इतने बच्चे कैसे होंगे। अभी है ब्रह्मा मुख वंशावली। सब मम्मा बाबा कहते हैं, कैसे बच्चे बने। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। तुम शिव बाबा को याद करते हो, उससे स्वर्ग का वर्षा लेने। तो सब ब्रह्म कुमार कुमारियाँ आपस में भाई बहन ठहरे। यह है युक्ति। बाबा कहते हैं, तुम ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। फिर बाबा ने कहा, यह मधुबन है हेड ऑफिस। कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। जो कल्प पहले ब्रह्म कुमार कुमारियाँ बने थे, वही फिर ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते आए हैं। फिर बाबा ने कहा, अब तुम फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, सो देवी देवता बनने के लिए तुम पवित्र बनते हो। गायन भी है, कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्म कुमार कुमारियाँ हो। कुमार और कुमारियाँ तो दोनों चाहिए ना। तुम हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का रास्ता बताते हो। चलो अपने सुख धाम
यह है दुख धाम, अभी बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं पवित्र बनो और मामेकम याद करो, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। बाप ही बैठ बच्चों को सुख घनेरे देते हैं। फिर बाबा ने कहा, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर कहेंगे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब वह तो है स्वर्ग के मालिक, वह थोड़े ही सबके माता पिता हो सकते हैं। कृष्ण एक राजधानी का, राधे दूसरे राजधानी की, फिर उनकी सगाई हो जाती है। स्वयंवर के बाद फिर नाम बदल जाता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दीपमाला पर महालक्ष्मी को बुलाते हैं ना, वह है युगल। अभी तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठे हो। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो। बेहद का बाप कहते हैं, पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। घर बैठे भी याद कर सकते हो। बाबा कहते हैं, तुम सबको मेरे पास आना है, मरना तो सबको है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। यहाँ है यौवनों की लड़ाई। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं। बाप कहते हैं, तुम इस रावण पर जीत पहनो, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यह महाभारत की लड़ाई भी लगती है, बाकी थोड़े बचेंगे। भारत है अविनाशी खंड, बाकी खंड खत्म हो जाएंगे। बाप सबको वापिस ले जाएंगे। बाप सर्व की सद्गति करते हैं, आत्माओं को वापिस ले जाते हैं। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। सन्यासी तो दे न सके, वह कोई स्वर्ग का रचयिता थोड़े ही है। फिर बाबा कहते हैं, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी नरक के मनुष्य मात्र सब खत्म हो जाएंगे। मरना तो है, क्यों न जीते जी वर्षा ले लेवे, नहीं तो हाय हाय करेंगे। कुंभकर्ण की आसुरी नींद से अंत में जागेंगे। अभी सारे चक्र की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। फिर बाबा कहते हैं, तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हैं। पावन राजाएं भी थे, पतित राजाएं भी थे। अब तो 9 राजा, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। फिर सृष्टि को चक्र खाना है, सतयुग में आना है। शिव बाबा इनके मुख से कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो, बाबा हम आपके बच्चे हैं। यह है मुख वंशावली। तुम ईश्वर का परिवार हो। भगवानुवाच, एक बाप को याद करो। हम आत्माएं अब स्वीट होम में जाती है, जहाँ बाबा रहते हैं। फिर बाबा स्वीट स्वर्ग में भेज देते हैं, वहाँ भी शांति और सुख है। तुम यहाँ आए हो पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा लेने। 21 जन्मों के लिए यह पढ़ाई है। तुम यहाँ के लिए नहीं पढ़ते हो, यह है ही मृत्युलोक। तुम अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन अमर बनते हो। जो बाप से आकर समझेंगे, वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, वही फिर आकर वर्षा लेंगे। ब्रह्म कुमार कुमारियाँ तो ढेर के ढेर होते जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं, दिन प्रतिदिन सेंटर खुलते जाएंगे, शूद्र से ब्राह्मण बनते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट सुनेंगे। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ग्रस्त व्यवहार में रहते, रचना की संभाल करते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है। सेकंड पॉइंट है, हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सुखी बनाने का
रास्ता बताना है। ज्ञान चिता पर बैठ शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवता बनाना है। वरदान है, मास्टर स्नेह के सागर बन घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। वरदान का डिटेल सुनते हैं। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हर एक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। आजकल संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है, तो मास्टर स्नेह के सागर बन उपकारी पर भी उपकार करो। जैसे बाप सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे बाप समान क्षमा के सागर और रहम दिल बच्चों में भी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं हो सकता। स्लोगन, हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और प्रवृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।